7-8 हज़ार टैक्स लगाया। फिर वो जो अपना पानी जो बनाती बिजली उसका टैक्स ज़्यादा डाला उन्होंने, तकरीबन डाल के तकरीबन 24,000 रुपया बिल आ गया। तो अब ये हम कौन गरीब आदमी कहाँ से देगा, हम कहाँ से देंगे, हम तो मर गए हैं ये चीज़ में। नवाज शरीफ को भी पता नहीं था, उसने बाप को कंधा नहीं दिया, माँ को कंधा नहीं दिया, बेगम को कंधा नहीं दिया। इतने पैसों का क्या फ़ायदा, क्या मट्टी नहीं डाल सकते। अब कौम को ये होगा कि मियाँ के नारे बजने ने बजने दे, दोबारा रंग सजने ने सजने दे, तुसी अवाम को टीका लाओ टीका लाओ। ये अवाम को टीका लगाने के लिए आए हुए हैं ये मियाँ साहब। मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूं सबिहा बुखारी। हुकूमत की जानिब से दुकानों के कमर्शियल मीटर्स पर फिक्स्ड सेल्स टैक्स लगाया गया। जब से ये सेल्स टैक्स लगा है, हमें ताजरों की दुहाइयाँ सुनाई दे रही हैं। मईशत की बिगड़ती सूरत हाल की वजह से पहले ही जो ताजर हजरात हैं वो बहुत परेशानी का शिकार हैं। कारोबार हमारे बंद हो रहे हैं या 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। उसके बाद ये जो टैक्स लगा दिया गया है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो ये जगह टैक्स लगा दिया गया है आपकी कारोबार के ऊपर, ताजरों के ऊपर। जिनकी दुकानें बंद हैं उनको भी एक फ़िक्स्ड अमाउंट में टैक्स देना पड़ रहा है। उनके भी बिजली के बिल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट आ रही है बिजली के बिलों में। वो रोते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और इसको मिफ्ता गर्दी का नाम दे रहे हैं कि ये जो टैक्स लगाया गया है। उनका कहना है कि हर महीने हमें इतना टैक्स देना और साल के एंड में भी हमसे टैक्स वसूल किया जाएगा, तो इस तरह से बेरोज़गारी में इजाफा होगा। मईशत, कारोबार जो आपके मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, आप उसको तबाह करने के बहाने पर ला के आपने खड़ा कर दिया है। तो हुकूमत ये क्या कर रही है छोटे ताजरों के साथ। और इसका एक और मसला भी ये है कि ताजर हजरात कभी भी अपनी जेब से पैसा अदा नहीं करते। अल्टीमेटली ये जो पैसे हैं, ये जो रकम है, ये कस्टमर जो आता है, ख़रीदार जो आता है, उसकी जेब से वसूल की जाएगी। जो वो माल ख़रीदने आता है, ख़रीदार वो जब इसे ख़रीदेगा तो ज़ाहिर है कीमतों में इजाफा हो चुका होगा। जो महंगाई है वो पहले से और मज़ीद बढ़ जाएगी। तो इस सारी सिचुएशन में सर्वाइवल कैसे होगा, कारोबार का सर्वाइवल कैसे होगा, और जो अवाम है जिसको ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें पूरी करनी है, ख़रीदनी है, वो इसको किस तरह से देख रही है। आज पहले तो ताजर हजरात से बात करते हैं, आपको उनके बिल दिखाते हैं, किस दफ़ा उनके बिल आए कितने हैं, और उनकी परेशानी से भी आपको आगाह करते हैं। आइए। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामरान। अच्छा कामरान साहब, ये जो हुकूमत ने अभी फिक्स टैक्स लगा दिया है कमर्शियल मीटर्स के ऊपर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अभी ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मना रहे हैं। ये आने वाले इलेक्शन में इनके लिए बहुत मुश्किल पैदा करेंगे, क्योंकि जो पंजाब का इनका वारिस था ना कि ये पंजाब के हुक्मरानी कर सकते थे, लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे। ये मुझे ये बताएं कि आपका बिल कितना आया? 7,000। नहीं तो आपकी दुकान का कितना? दुकान का बिल आया 24,000 रुपया। पहले कितना आता था? पहले यही बिल था, तकरीबन कोई 10-12 तक आता था। अभी टैक्स कितना पड़ गया आपको? तकरीबन टैक्स पर है अभी कोई 7-8 हज़ार टैक्स लगाया। फिर वो जो अपना पानी जो बनाती बिजली उसका टैक्स ज़्यादा डाला उन्होंने, तकरीबन डाल के तकरीबन 24,000 रुपया बिल आ गया दुकान का। पहले ही इतनी महंगाई हो गई है, कारोबार तो वैसे ही ठप होते जा रहे हैं। 50% अपनी जो कैपेसिटी है उस पर काम कर रहे हैं, तो फिर अभी इतने टैक्स से क्या होगा? अभी ये तो अवाम को बिल्कुल कोई भी नहीं सोच रहा। हमारी कोशिश ये थी कि ये आएंगे कुछ फ़ायदा देंगे अवाम को, लेकिन उन्होंने कोई भी अवाम को फ़ायदा नहीं दिया, उल्टा अवाम का नुकसान ही किया है। आप बेचते क्या हैं? हम ट्राई साइकिलें, वाकर प्राम साइकिलें बेचते हैं छोटे बच्चों की। फिर अब आप लोगों की जो ताजर एसोसिएशन है, क्या उन्होंने सोचा है करने की? अभी देखें कोई फैसला क्या करते हैं। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं हमें पता चला कि उनका क्या रद्द-ए-अमल है, लेकिन हम खुद कहते हैं कि ताजरों को एक होना चाहिए ताकि ये मुल्क के लिए आसानी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। मेरा नाम सैयद हारून सलीम है जी। अच्छा सर, अभी आपके कमर्शियल मीटर के ऊपर कितना बिल आया? हमारा कमर्शियल मीटर के ऊपर 16,000 ये 7,126 रुपये आए हैं। 3 यूनिट जले हैं जी। हाँ जी, ये देखें जी, 3 यूनिट जले हैं और 7,000 रुपये इन्होंने 126 रुपये भेज दिए हैं।
और मुझे ये बताएं कि हम कहाँ जाएं, ये किसको हम रोएं इसको जाके कि ये हमारे वो बिल नहीं दिए जा रहे थे, तो अब ये हम कौन गरीब आदमी कहाँ से देगा, हम कहाँ से देंगे, हम तो मर गए हैं ये चीज़ में। अवाम की मजबूरियों को फ़ायदा ना उठाएं। इस टाइम आप हुक्मरान हैं, हुक्मरान बने, अवाम तो मरती मर जाएगी, मगर रहना उसने पाकिस्तान में ही है। खुदारा कोई ना कोई इसका हल निकालें। अगर आपसे बिजली नहीं बन रही, आपसे पेट्रोल नहीं सस्ता हो रहा, आपसे चीनी नहीं सस्ती हो रही, एक काम करें सिर्फ, खुदाया आधी अवाम को पाकिस्तान से बाहर भेज दें। पाकिस्तान से जब बाहर भेजेंगे आपका पेट्रोल भी यहाँ गिर रहा होगा, चीनी भी, आटा भी, पानी भी, हर चीज़ यहाँ वाफर हो जाएगी। ये काम कर लें। अगर और कुछ नहीं कर सकते, बिजली नहीं बना सकते, ये इनमें टैक्स लगे हुए हैं, ये देखें कितने कितने टैक्स है, ये कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या पता कि कहाँ जा रहे हैं। ये अब हम क्या आवाम करें यहाँ पे आपको। और दूसरी बात ये है, खुदाया अब आप बड़े हो जाएं, हुक्मरान हैं, आपको ये नहीं पता कि चीनी कितने की, आटा कितने का, गाड़ी में पेट्रोल कितने का, घर का किराया कितने का, बिजली का बिल कितने का। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट आप हुकूमतें कर रहे हैं। एक कानून रखें। और वो कहते हैं पाकिस्तान में हम इस्लामी मुल्क हैं, एक कानून रखेंगे। एक कानून कौन सा हमारा है? और आप जब हलफ उठाते हैं, कुरान पाक पे हाथ उठा के करते हैं, और वो आप उसको पूरा नहीं करते, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर आपकी हुकूमतें नहीं चल सकती। खुदा रा हाथ जुड़ा हुआ मेरा। यकीन करें कि हम लोग पागल होते जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि ये गवर्नमेंट कौन सी आएगी। आपकी नमक, चीनी, आटा, पेट्रोल, प्याज, टमाटर, आपको इसका भाव का पता नहीं है, क्योंकि आपने वो पैसों की नहीं कमाई करनी, उसकी आपने पैसों की नहीं कोई परचेजिंग करनी, हमने ख़रीदना हर चीज़। खुदारा बड़े हो जाए, हुक्मरानी करें। और अब बाप बन के आप बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं बने, अब उनको बाप को भी कमा के दें। ये पाकिस्तान बाप है आपका, अपनी ज़मीन है, अब आप कमा के मुल्क पे लगाएं। ये हमारे जो पैसे जाते हैं ना, ये बिलों में आप एक साल में IMF के सारे पैसे उतार सकते हैं जितना पैसा आवाम दे रही है। ये सिकंदर आज़म ने कहा था कि मेरे पास इतना सोना है, जब उसको अल्लाह से लगा हुआ, उसने कहा मेरे हाथ बाहर रखना। आपने तारीख पढ़ी है मगर उस पर अमल नहीं करते। खुदाया आप अल्लाह को जान देनी है, कब्र में जाना है। पैसा नवाज शरीफ को भी पता नहीं था, उसने बाप को कंधा नहीं दिया, माँ को कंधा नहीं दिया, बेगम को कंधा नहीं दिया। इतने पैसों का क्या फ़ायदा? क्या मट्टी नहीं डाल सकते? एक पॉलिश वाला अपनी माँ मरी हो तो वो जहाँ भी हो जाके दफनाता है, दुआ करता है, मट्टी डालता है। इतना पैसा आपको नहीं पता कि क्या कर रहे हो आप, अपने पे अजाब डाल रहे हो। अपने पे अजाब डालना बंद करो और पाकिस्तान को आप तरक्की की तरफ लेकर जाओ। बहुत शुक्रिया। गरीब आदमी गरीब से गरीब हो जा रहा है, अमीर अमीर से हो जा रहा है। ये दुकान का, ये घर का बिल है। अभी ये देखें, मेरी यहाँ पर ये यूनिट देख लें, 1000 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 6000 रुपया बिल है। ठीक है, ये मज़ीद जितना ऊपर जाए जा रहे हैं, मज़ीद बिल से बिल ज़्यादा भेजी जा रहे हैं। ठीक है, बात ये है, गरीब आदमी का कोई नहीं सोचने वाला, अमीर का हर अमीर हो जा रहा है। जो मर्ज़ी कर लें, नून लीग होए, पीपल्स पार्टी होए, चाहे जो सी मर्ज़ी होए टीम, बात इन्होंने सबसे बड़ी बात है, मुल्कों को खाना है तो खा के चले जाना है। गरीब आदमी ने इधर मर जाना है, अमीर ने बाहर मर जाना है। ठीक है, पाकिस्तान में अब तरक्की करने का नाम में है ही नहीं। हर बंदा कह रहा है मैं बैठ जाऊँ। पाकिस्तान एंड इंशाअल्लाह मेरे अंदर से तबाह होना है, तो तबाह की नज़र पे आ रहा है। अल्लाह खैर करे भाई। खैर होनी नहीं, अल्लाह ही है जो निज़ाम चला रहा है। बंदे हुकूमत नहीं चला सकती, ना हुकूमत ने चलाना है। गरीब आदमी का कोई नहीं सोचना, ना किसी ने आज तक सोचना है, ना सोचने देना है। ठीक है, ये बिल आज 6000 रुपया ना 10,000 है, कल यही देखना बिल आपका 14,000 रुपया आएगा। बात सीधी और स्ट्रेट है, गरीबों का सोचें, सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते मेहरबानी अब जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा के हवाले कर दें, खुदा जाने भी खुदा का काम जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये जो हुकूमत ने अब आपकी दुकानों पे कमर्शियल मीटर्स हैं, इन पे सेल्स टैक्स लगा दिया है, महाना ये भी आपने अदा करना है, तो अब कारोबार की क्या सूरत है? बेटा कारोबार तो आज से 4-5 साल से पहले का ही बेड़ा गर्क हुआ है। जब का ये पिछली हुकूमत गई आई है ना, उस वक़्त से ही कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ है।
और जो आप बिलों की बात कर रहे हैं, बात ये है कि जो इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदे किए या जो कुछ भी किया, ये सारा उसका नतीजा है। नवाज शरीफ दौर दे विच 180 रुपए घ्यो सी जड़ा 500 रुपए ते लैके गया। लेकिन ये जो अभी टैक्स लगा दिया तो अभी वालों ने लगा दिया ना। बात ये है कि पुत्र जदों बेड़ा गर्क जो करके दिता होवे तो फिर एक मजबूरी तो बन जाएगी ना दूसरे बंदे दी। जदों मैं बेड़ा गर्क करके फड़ा देंगा आखिर इस मुल्क नूं ते चलाना है ना। बेटा सारी बात है, सानू पाकिस्तान चाहिए। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਣੀ ਗੱਲ ਆ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਫਲੈਟਸ ਵੇਚ ਦੇ चलो वो तो बेच लेंगे गल है वे कि सारे अपना अपना बेचन। हाँ बात ये है कि ये पाकिस्तान का बड़ा हमदर्द है ना, नया पाकिस्तान बनाने आया था ना, उनको छोड़ दे उन्होंने नहीं की थी। वो बुरे सही तू रीत बना के दिखा कि मैं पाकिस्तान का सगा हूँ, लो भाई मैं अपना जिंद माल सब कुछ पाकिस्तान के नाल लाती जे है लो गल करो। हूँ औरों में भी इनका मुकाबला करता है औरों चीज़ों में, तो इसमें भी मुकाबला कर लेना, पहल कर ले कि लो जी मैं अपना सब कुछ बेच देता जो पाकिस्तान के नाल लाता जी मैं सब कुछ। हाँ बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम। अभी आप बड़ा मुझे बता रहे थे 2 बल्ब जलते हैं इतना बिल आ। हाँ जी बेटा, मैं सुबह 10 बजे दुकान खोलता हूँ, 10 से लेकर 4 बजे तक मैं 2 बल्ब जलाता हूँ। अब जाके ना मैंने अब ये पंखे देखे मेरे सारे कैमरामैन को, पंखे मेरे सारे बंद हैं, एक पंखा चल रहा है जिसमें मैं बैठा हूँ, फिर भी मेरा 7,000 का बिल आया और 6,000 उन्होंने वो डाले हैं, 13,000 रुपया। 13,000 रुपए। अब कौम को ना थोड़ा सा अब कौम को ये होगा कि मियाँ के नारे बजने ने बजने दे दोबारा रंग सजने दे तुसी अवाम को टीका लाओ। ये अवाम को टीका लगाने के लिए आए हुए हैं ये मियाँ साहब, ये ताजर ऐसे अक्लमंद हैं, अभी भी नवाशी के गुण गा रहे हैं। इनको तो शर्म नहीं आ रही, इनको कहना चाहिए इकट्ठे होकर जाएं, उनका मियाँ साहब हम तुम्हारे सपोर्टर हैं, वोटर हैं, तुमने हमारे साथ क्या सलूक कर दिया। इससे तो अच्छा वो जिसको ये यूती कहते थे, इससे अच्छा वो था, कम अज़ कम इमाम की फेवर तो करता था, उसने बिजली का बिल भी कम दिया, उसने यूनिट भी कम किया, पेट्रोल की भी 5-10 रुपये कम की। ये तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने 3 महीने में आगे। और जो अब भी कर रहे हैं मियाँ ना वो खोते हैं, 13-14 साल का बिल हम दे रहे हैं, परेशान हम बैठे, कस्टमर कोई है नहीं, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। अब वो कहते जी इमरान खान खा गया। ओ भाई 3 साल में इमरान खान 70 साल तुमने हुकूमत, 2-4 साल तुमने 3 हुकूमत की है, तुमने तो खाया कुछ नहीं। वो बाहर बैठा हुआ डाकू, अगर इतना अवाम का उसका फिक्र है, पाकिस्तान आए अवाम में बैठे। नहीं अब आप मुझे बताएं, अब आपने ब्लैकमेल होना है कि नहीं होना, बिजली का बिल देना है कि नहीं देना? बिजली का नहीं देंगे तो हमारी बत्ती काट देंगे, क्या करें, मजबूरी है, देना तो पड़ेगा। नहीं तो आपकी वो ताजिर तंजीमें तो कहती हैं कि बिल सारे लोटे हैं भाई, ये सारे उनके साथ मिले हुए हैं, मुफाद परस्त हैं, पैसे अपने अपने मुफाद उठाते हैं। ताजरों का कोई लीडर नहीं सोचता, ना पाकिस्तान की सोचते हैं, ताजरों का कोई नहीं सोचता, ये सब ऐसे ही हैं, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का इन्होंने। ये मेरा भाई है ना, ये माशाल्लाह इसको जाती उम्र से बिल आता है, इसको बिल ही नहीं आता, जाती उम्र से तार पावला मियाँ साहब ने डराई है। ये भी अक्ल का बेचारा ना वो है। अब इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, अभी भी ये कहता है मियाँ के नारे बजने। हाँ जी, अब मुझे एक बताएं, इधर आना बेटा, पागल ने भी क्या मैं पागल हूँ? ये पागल ने कभी क्या मैं पागल? अच्छा इससे ये मुझे पूछे पागल ने कभी क्या मैं पागल हूँ? आप मुझे ये बताएं, पागल ने कहा कभी मैं पागल हूँ? तो ये पागल है भाई, इसको क्या पता, इसको इन्होंने तो पागल कर दिया आवाम को। अपने केस ख़त्म करने देना वो करा लिए। अब जो सरकारी अन्ना राना सनाउल्ला, मैं गोने ला जगा दूँगा, मैं यूँ कर दूँगा। और भाई तू मॉडल टाउन के जो कातिल हैं उसका तो हिसाब दे दो पहले ने। परवेज़ लाई अगर इसको पकड़ता है, मैं कहता हूँ हीरो है, वरना वो भी ज़ीरो है। बस बहुत शुक्रिया सर। धेले का काम नहीं, घड़ी दी वेल नहीं। पंजाबी की एक मिसाल है, धेले का काम नहीं, घड़ी दी वेल नहीं। तो 6,000 रुपये कहाँ से देगा? सुबह से बैठे हुए हैं, ऐसे ही 2-2 दिन फारग होकर चले जाते हैं, बस डेढ़ ऑल। आपका बिल कितना आया? बिल मेरा जनाब आया है 9,000 कुछ रुपये। तो मुझे ये बता दें पहले कितना आता था? मैं तो देखें लाइट जला ही नहीं रहा, साड़ी बंद है, साड़ी बंद है, जलाता ही नहीं मैं। डे लाइट करंट ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा होती है, मैं जलाता ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर मैं किसी की मुखालफत करूँ, किसी को बुरा कहूँ, अच्छा नहीं है। हाँ मेरी इतना भी काफ़ी है, बहुत शुक्रिया, आपने बात कर ली। कोई भी आ जाए इस मुल्क को दुरुस्त नहीं कर सकता।
ये दुआ करें कि जब तक अल्लाह का बंदा ना आए, ना इसे नवाशी से ही कर सकता, ना शहबाज शरीफ, ना इमरान खान, सब चोर हैं। इमरान खान भी क्या करके गया 3.5 साल में। वो कहते हैं कि जी ये मुआहदे हैं कर गए हैं, वो आएंगे वो कहेंगे जी ये वो मुआहदे कर गए हैं। इसलिए इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ। इस आवाम का कोई हमदर्द नहीं है, हर एक को लूट रहा है। अब ये देखा ना, ये बंदा आपसे कह रहा है इसकी 60,000 रुपया पेंशन है, इसे क्या की टेंशन है? ये सब ड्रामेबाजी इन लोगों की। इसकी इमरान खान का बेड़ा गर्क किस वजह से हुआ, उसे इस तरह के वर्कर मिले हैं। इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का। अक्ल नहीं आती इसको, सारी जिंदगी बेवकूफ रहा है। इन्होंने जो है ना, ये सारी जिंदगी बेवकूफ रहा, बेवकूफ खा गए ये लोग। ये सरकार से भी तनख्वाहें लेते हैं, कारोबार भी कर रहे हैं अपने। असल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का। सरकार को तनख्वाह देते हैं ना, हमने ठीक है मिलते, हमें तो बाहर से भी पैसे आते हैं। अब देखो भाग गया। असल तो बेवकूफ ये है, असल बेवकूफ ये है, इसकी समझ में नहीं बात आती। इसकी जब समझ में बात आएगी जब इसको टीका लगा, ओ भाई ओ मैं लेता हूँ पेंशन, इसमें कौन सी बात है? सरकारी मुलाजम है, ये डरता है मुझसे। ये ना इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है, इसका कसूर कोई नहीं है। नहीं, कसूर इसका भी कोई नहीं है, इसीलिए हो रहा है। उसे 60,000 पेंशन का है ना, इमरान खान की हुकूमत इसलिए गई है, उसे ऐसे बेईमान वर्कर मिले हैं। तो टेंशन ही कोई नहीं है। ऐसे ये देखें, खुद मानेगा। को ठुके, मुझे क्या की टेंशन है, ताकि इनको अक्ल आए। इनको सारी जिंदगी अक्ल नहीं आनी। जब भी कहेंगे मियां दे नाल बचने ने, ये रोएंगे, ये भी और रोएंगे, और हम तू क्योंकि ये गलत बात है। ये देखें बंद हो रहा है, ये आप देखें। आज हम मार्केट में आए हुए थे और यहाँ पर हमने आपको ताजिर हजरात की और आवाम की दुहाइयाँ दिखाई हैं कि किस तरह से वो हुकूमत वक्त को ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके ऊपर रहम कर लिया जाए। पाकिस्तान में ताजरों की कंडीशन इस कदर ख़राब हो गई है कि वो अपना कारोबार यहाँ से बेच के और दूसरे ममालिक में जाने को तरजीह दे रहे हैं, या बांग्लादेश चले जाते हैं या दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं कि चलो वहाँ से जो बाहर की करेंसी है उस सूरत में पैसा पाकिस्तान भेजेंगे। तो पाकिस्तान में तो रुपए की कदर इतनी गिर गई है कि चलो यहाँ पे जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनको कोई फ़ायदा हो जाएगा। छोटा ताजर इस वक्त बहुत परेशान है और मिफ्ता साहब को चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र सानी करें जो उन्होंने ये सेल्स टैक्स इतना लगा दिया, क्योंकि अभी ताजर को माहाना इतना टैक्स देना पड़ रहा है और साल के एंड में फिर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो कारोबार की तो सूरत हाल पहले ही बहुत ख़राब है यहाँ पर। तो अगर इस तरह से आपने टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया तो जो ख़राब होती मईशत है, बिगड़ती मईशत है, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।